राजेश, एक पुराना वेयरहाउस वर्कर, ऊपर वाले शेल्फ से बॉक्स उतार रहा था। वो अपने काम में माहिर था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने बॉक्स को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वो स्ट्रेच किया, उसका पैर फिसल गया। अचानक से वो अपना संतुलन खो बैठा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल के लिए वो हवा में लटका रहा, दिल डर से धड़क रहा था। उसे लगा कि ये उसका आखिरी पल हो सकता है। लकीली वो बॉक्सेस के ढेर पे गिर गया, बस थोड़ी चोटें आई। वो बहुत ही किस्मत वाला था कि उसे गंभीर चोट नहीं आई। ये इंसिडेंट भले ही छोटा सा लगा, पर राजेश को अंदर तक हिला के रख दिया। वो जमीन पर बैठा हांफते हुए और सोचने लगा कि अगर बॉक्सेस नहीं होते तो क्या होता। उसे याद आ गया कि उसके काम में गिरने का खतरा हमेशा रहता है। उसने अपने साथियों को भी इस घटना के बारे में बताया ताकि वो भी सतर्क रहे। ये इंसिडेंट कोई अकेला नहीं है। वेयरहाउस में काम करने वाले कई वर्कर्स ऐसे खतरों का सामना करते हैं। गिरना बहुत सारे वर्कप्लेसेस में होता रहता है, खासकर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स में, जहां ऊंचाई और हैवी लिफ्टिंग आम बात है। इन इंडस्ट्रीज में सेफ्टी मेजर्स का पालन करना बहुत जरूरी है। सेफ्टी ट्रेनिंग और प्रॉपर इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। हर वर्कर को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। सेफ्टी हार्नेसेस, सिक्योर लैडर्स और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने वर्कप्लेसेस को सुरक्षित बना सकते हैं। राजेश ने अपनी टीम के साथ सेफ्टी टिप्स शेयर की और उन्हें बताया कि कैसे वो इस तरह के एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इस इंसिडेंट ने सभी को सेफ्टी के महत्व का एहसास दिलाया। अंत में ये नियर मिस एक वेकअप कॉल था। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करके ही हम अपने वर्कप्लेसेस को सुरक्षित बना सकते हैं। हर वर्कर की जिम्मेदारी है कि वो खुद को और अपने साथियों को सुरक्षित रखे। क्या आपको पता है कि गिरना वर्कप्लेस इंजरीज और डेथ्स का एक मेन रीजन है? हर साल अनगिनत वर्कर्स गंभीर चोटों से पीड़ित होते हैं या गिरने से अपनी जान गंवा देते हैं। ये इंसिडेंट्स न सिर्फ इंडिविजुअल्स और उनके फैमिलीज को अफेक्ट करते हैं, बल्कि बिजनेसेस को भी बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है। अब समय आ गया है कि हम इस चुपचाप फैलती महामारी पर ध्यान दें और फॉल प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करें। ये ऐसे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स में फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट रोल को समझने में आपकी हेल्प करेगा। हम कॉमन हैजर्ड्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स देखेंगे और रिस्क्स कम करने और सबके लिए एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाने के बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे। क्योंकि सेफ्टी बस एक रेगुलेशन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन एनवायरनमेंट्स भले ही ऑर्डिनरी लगे, पर यहां गिरने के पोटेंशियल हैजर्ड्स भरे पड़े हैं। लोडिंग डॉक्स, ऊंचे प्लेटफॉर्म्स, लैडर्स और फिसलन वाली जगह भी काफी रिस्की हो सकती है अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए। इन हैजर्ड्स को पहचानना उन्हें कम करने की तरफ पहला कदम है। सेक्शन 5 सुरक्षा कवच फॉल प्रोटेक्शन के प्रकार। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स का महत्व हर इंडस्ट्री में है, खासकर उन जगहों पर जहां हेड पर काम होता है। ये सिस्टम्स न सिर्फ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, बल्कि ये प्रोडक्टिविटी और मोराल को भी बढ़ाते हैं। शुक्र है, ऐसे बहुत सारे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं जो एक्सीडेंट्स को रोकने और वर्कर्स की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। ये सिस्टम्स अलग अलग सिचुएशंस और एनवायरनमेंट्स के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि हर तरह के हजार्ड से निपटा जा सके। इन सिस्टम्स को ब्रॉडली पैसिव, एक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में डिवाइड किया जा सकता है। हर टाइप का अपना एक यूनिक रोल होता है और ये इंश्योर करता है कि वर्कर्स हर समय सुरक्षित रहें। पैसिव सिस्टम्स जैसे गार्ड रेल्स में वर्कर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती और ये गिरने से बचने के लिए एक फिजिकल बैरियर देते हैं। यह सिस्टम सिंपल और इफेक्टिव होते हैं और इन्हें इंस्टॉल करना भी आसान होता है। एक्टिव सिस्टम्स जैसे हार्नेसेस और लाइफलाइंस में वर्कर को एक सेफ पॉइंट से जुड़े रहना होता है। ये सिस्टम्स तब काम आते हैं जब वर्कर को मोबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी होती है। इन्हें सही तरीके से यूज करना और मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करना और वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना शामिल है। ये कंट्रोल्स इंश्योर करते हैं कि सभी वर्कर्स को फॉल हैजर्ड्स के बारे में पता हो और वो सही तरीके से रिएक्ट कर सकें। ट्रेनिंग सेशंस और रेगुलर सेफ्टी ब्रीफिंग्स इसमें शामिल हैं। सही सिस्टम चुनना स्पेसिफिक हैजर्ड और वर्क एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है।
हर एनवायरनमेंट और टास्क के लिए अलग अलग फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स की जरूरत होती है। इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करना और उसके हिसाब से सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ वर्कर्स की सुरक्षा होती है बल्कि ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। सेक्शन 6 सुरक्षा से पैर फेड। स्ट्रॉन्ग फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना सिर्फ कंप्लायंस के बारे में नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन है। एक्सीडेंट्स को रोककर बिजनेसेस डाउन टाइम कम कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम्स कम कर सकते हैं और एम्प्लॉई मोराल इंप्रूव कर सकते हैं। एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। जब एम्प्लॉयज सेफ फील करते हैं तो वो बेटर परफॉर्म करते हैं। सेक्शन 7 सेफ्टी नेट्स लगाना, बेस्ट प्रैक्टिसेस। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, रेगुलर इंस्पेक्शन और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। थरो रिस्क असेसमेंट्स करना, सही इक्विपमेंट चुनना और उसका सही इस्तेमाल इंश्योर करना एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाने के क्रूशियल स्टेप्स हैं। सेफ्टी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम इवेंट नहीं। सेक्शन 8 सुरक्षा संस्कृति। फिजिकल सिस्टम्स के अलावा सेफ्टी के कल्चर बनाना बहुत जरूरी है। इसमें ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयज को हैजर्ड्स रिपोर्ट करने के लिए इंकरेज करना और सेफ्टी के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को प्रमोट करना शामिल है। जब हर कोई सेफ्टी के लिए कमिटेड होता है तो एक्सीडेंट्स को इफेक्टिवली प्रिवेंट किया जा सकता है। सेफ्टी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेक्शन 9 आपकी सुरक्षा, आपकी जिम्मेदारी। यह सेक्शन इस बात पर जोर देता है कि वर्कप्लेस सेफ्टी सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हम सबको निभानी चाहिए। फाइनली, फॉल प्रोटेक्शन सिर्फ रूल्स फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये लाइव्स और लाइवलीहुड्स की रक्षा करने के बारे में है। जब हम सेफ्टी हार्नेसेस और फॉल प्रोटेक्शन गियर का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि अपने सहकर्मियों की भी। रिस्क्स को समझकर एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करके और सेफ्टी के कल्चर बनाकर हम एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हर कोई सेफ एंड साउंड घर वापस जा सके। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को समझना और उन्हें सही तरीके से लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। सेफ्टी को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाएं, हर दिन, हर तरह से। यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक कल्चर है जिसे हमें अपनाना चाहिए। सेफ्टी चेक्स और प्रोटोकॉल्स को नियमित रूप से फॉलो करना और किसी भी पोटेंशियल हैजर्ड्स को तुरंत रिपोर्ट करना, यह सब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर वर्कर सेफ घर जाने का हकदार है। जब हम सेफ्टी को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समुदाय के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करते हैं। Remember, your safety is your responsibility, and together we can create a safer workplace for everyone.